यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन बल्दिया शर्की के जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान सुपरेस्ट यूनियन म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के रहनुमा चौधरी वारिस गुलनास, जो कि मुख्तसर अदालत के बायस कराची के मुकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे, इनकी आखिरी रसूमात गुज़िश्ता रोज जोसेफ गुलटाउन कोरंगी के पार्क में अदा कर दी गई थी। तहम इस हवाले से बाकायदा अब ताज़ियती इजलास का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि एक मकबूल लीडर थे और मुल्कगीर सतह पर उनका नाम था, यानी वारिस गुलनास का, और यही वजह है कि उनके लिए एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें सैयद जुल्फ़िकार शाह, गुल इस्लाम, जावेद बिलोच, राजा आसिम शहजाद, इमरान अली, अब्बास अहमद, रेहान काजी, इकराम खान, पूनल मक्सी, जोसेफ सनम, मलिक इजाज, यूसुफ अंजुम, इलियास मिट्ठू, अमजद कौरी, इलियास सिंधु, कैसर इकबाल और दीगर ने इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी का भी इजहार किया और ताज़ियत करते हुए कहा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और यकीनी तौर पर उनको ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया, क्योंकि वारिस गुलनास ने मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात का हमेशा तहफ़्फ़ुज़ किया था। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। जनरल इलेक्शन यानी 2024 8 फरवरी के लिए यकीनी तौर पर शदीद बारिशों के बाद भी बल्दियाती इदारे हरकत में रहे और कराची की टाउन की सतह पर चेयरमैन ने तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया था। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गडाफ टाउन के चेयरमैन तारिक अजीज बिलोच ने वाज़ेह हिदायतों के बाद अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद, जिनमें महकमा सैनिटेशन के डायरेक्टर अशरफ बिलोच और डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन अफजल लगारी ने तमाम पोलिंग स्टेशनों पर सफाई सुथराई के इंतजाम को मुकम्मल किए थे और बरसात के बाद जो भी पानी वहाँ था उसको निकासी को यकीनी बना साफ सुथरा माहौल फराहम किया था, जिसके लिए यकीनी तौर पर चेयरमैन गडाफ टाउन काबिल तारीफ रहे, जिन्होंने अपने तमाम पोलिंग स्टेशन पर आने वाले पोलिंग स्टाफ और उसके साथ साथ वोटरों को एक साफ सुथरा माहौल फराहम किया था, जो यकीनन काबिल तारीफ रहा। इसी तरह मंगोपीर टाउन में चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोई ने भी तमाम तैयारियां मुकम्मल की, सफाई सुथराई, झाड़ी की कटाई के साथ बारिश के पानी की निकासी और खासकर बिजली के इंतजाम यानी कि लाइट का एहतमाम किया, वायरिंग को दुरुस्त करवाया, ताकि पोलिंग का स्टाफ अगर मगरिब के बाद भी अंधेरा हो जाए तो उसको गिनती में कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े और वो मुश्किलात से बचे भी रहे। हाजी नवाज बरोई मंगोपीर टाउन के चेयरमैन ने जहां तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया, खुद जाकर कामों की मॉनिटरिंग करते रहे ताकि पोलिंग स्टेशन पर एक बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। शाह फैसल टाउन में वाइस चेयरमैन आरिफ महमूद, डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शब्बीर ने जहां अमली तौर पर कोशिश की वो हम दिखा चुके हैं। उन्होंने भी भर वक्त कार्रवाई की थी और पोलिंग स्टेशनों पर एक साफ सुथरा माहौल फराहम किया था, जो यकीनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी, और उन्होंने कामयाबी के साथ पोलिंग स्टेशनों को साफ सुथरा क्लियर करा के कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। जब यख्ताबाद टाउन में डायरेक्टर सैनिटेशन नासिर खान, CSI तफजुल और इंस्पेक्टर आजम ने यकीनी तौर पर पोलिंग स्टेशनों के अंदर सफाई सुथराई के कामों को यकीनी बनाकर पोलिंग स्टाफ को और आने वाले वोटरों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया था और यकीनी तौर पर उसमें कामयाब भी दिखाई दे रहे थे। जब आजमबाद टाउन में डायरेक्टर सैनिटेशन जहीर खान ने यकीनी तौर पर स्प्रे मुहिम करके तमाम सहूलियात की फराहमी को पोलिंग स्टेशनों पे यकीनी बना दिया था और एक साफ सुथरा माहौल फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन जिला जनूबी यानी बल्दिया जनूबी की जानिब से मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ताज खान और सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन जिला शर्की चौधरी वारिस गुलनास के साले सवाब के लिए सदर टाउन के कौंसल हाल में ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हबीबुर रहमान ऐवान, नायब सदर निसार सवाती, मोहम्मद इलियास खान जदून, सैयद कासिम शाह, मोहम्मद अली, मलिक आरिफ जदून, अल्लाह रखा, रेहान बेग, मकसूद शेख, मोहम्मद रफीक तनोली, महराज अहमद, अजहर अली, मलिक फैसल हुसैन अली और दीगर मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। मरकजी कायदीन समेत तमाम शिरका ने ताज खान और वारिस गुलनास की मुलाजमीन के हुकूक और मजदूर कास्ट के लिए की गई जद्दोजहद और खिदमात को जबरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा है? ये देखिए, ताज भाई हमारे साथ हंसते बैठते खेलते कूदते आनंद पानन हमारे से वो जुदा होगा। इसलिए ट्रेड यूनियन जो है वो आप मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है, आपकी बका के लिए काम करती है। तो खुदारा जब भी आपको यूनियन कॉल दे कि भाई ये मसला है, तो आप सारे काम छोड़ के वहाँ जमा हो जाएगा। इस वक्त जो सर दस्त हमारे ऊपर जो इशू बना हुआ है वो रिटायरमेंट का इशू है, जो हर मुलाजमीन का हक़ है। 30-40 साल अपनी जवानी इस इदारे को देने के बाद जब वो अपने वाजिबात के लिए वहाँ जाता है तो पता चला खिड़की बंद है, तो ये सबसे ज़्यादा जुल्म है।
सेक्रेटरी जनरल हबीबुर रहमान ऐवान, इलियास जदून, सैयद कासिम शाह ने ताज़ियती इजलास से बातचीत करते हुए कहा कि ताज खान और वारिस गुलनाज की मजदूर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। दोनों रहनुमाओं के जाने से जो खला पैदा हुआ है वो कभी नहीं भर सकता और अल्लाह ताला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और लवाक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। वाज़ेह रहे कि ताज खान हो या वारिस गुलनाज, और यकीनी तौर पर इन्होंने मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात का हमेशा तहफ़्फ़ुज़ किया। और सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन ताज खान, जो कि यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन की तमाम तर जो भी एक्टिविटीज होती है, यानी कि मुजाहरे हो, एहतजाज हो, कुछ भी हो, उसको मीडिया तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर रहे थे। और यकीनी तौर पर वो मकबूल शख्सियत थे और खुश अखलाक, खुश गुफ्तार भी थे। यकीनी तौर पर मजदूरों को दो नुकसान का सामना करना पड़ा है जो कि अफसोसनाक है, और यकीनी तौर पर तमाम मजदूर अफसरदा हैं। हालांकि दोनों की शख्सियत मुतासिर कौन थी, यानी वारिस गुलनाज हो या यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ताज खान, लेकिन मजदूर रहनुमाओं ने भी यकीनन उनको जबरदस्त खराज अकीदत पेश करके उनकी सलाहियतों का एतराफ़ किया। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। हवा आंचल उड़ाती है, उड़ाने दो, ये खुशबू दिल को बहाती है। बोलो क्या अजीज आरिफ, बड़ी मस्ती में चल रहे हो? क्या बात है? बड़ी खर मस्तियाँ चल रही है। अबे हम बताते हैं खर मस्तियाँ क्यों चल रही है। शहर में कूड़े करकट के अंबार लगे हुए हैं। सेन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ हमारे पर बोझ बना हुआ है, इसीलिए तो खुशगवार माहौल में आया हूँ। अबे कूड़े करकट की बदबू से तो जान छूटेगी। कराची वाले तो मर रहे हैं, चाहे वो गुलबर्ग वाले हों, चाहे वो नारताबाद वाले हों, चाहे वो कोई भी गुलशन वाले हों। हाँ, वो भी मर रहे हैं। जौहर वाले भी मर रहे हैं। वो भाई लांडी, कोरंगी, मलीर वाले सब कूड़े करकट में अटे हुए हैं। बोलते हैं बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। क्यों भाई? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ, कराची पे बोझ, इसीलिए इस जगह पे आया हूँ। हाय 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 हाय, फूल ही फूल, फूल ही फूल, फूल ही फूल। अरे फूल छोड़ो, अभी तो और भी चीज़ दिखाऊंगा, खाने को भी मिलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये है क्या, हम आपको बताते हैं। मेरे पीछे देख रहे हो कितना खूबसूरत माहौल है। हाय हाय हाय, जिसने भी बनाया उसको कुर्बान। जो माली यहाँ हैं, जो लोग हैं, उनके भी सलाम है, उनकी अजमतों को कि कूड़े करकट के इस शहर के अंदर कम अज़ कम ये तो सजा हुआ है। हाँ हाँ, सांस भी अच्छी आ रही है, लेकिन आप लोग को नहीं आ रही होगी। आप लोग करोगे तब रहोगे ना, है ना। तो फ्लावर शो कहीं होगा ना तो चले जाया करो। जब फ्लावर शो हो ना तो मालियों को जाके शाबाश दे दिया करो, जिनकी वजह से ये ज़मीन के अंदर बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर बनता है, फिर ताज़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर फूल आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ, तो उनको दिया करो ताकि वो जो ये फूल पौधे जो कहते हैं ना, एक दरख्त लगाओ, वो इन कहते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ से अपने आप को बचाओ। खुदा के वास्ते एक दरख्त लगाओ अपने घर के आगे, अपनी नर्सरियों के पास जाओ, वहाँ से फूल पौधे लाओ, कोई दरख्त लाओ, वो लगाओ ताकि साफ़ ऑक्सीजन मिले तुमको, वरना कूड़े करकट में अड़ जाओगे। आप कहोगे ये चूरन क्यों बेच रहा है भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ के खिलाफ? तो भैया अपना तो काम ही धंधा यही है। जब तक ये बोझ है हम भी हैं। निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्स मकबूल बाकर, आधा बर्ज़ है। काबिल एहतराम निगरां वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी, दरबारी सलाम आपको। 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया, मायूं बैठ गए हो आप। हाँ, मायूं बैठ गए हो। 6 महीने ऐश किए, मायूं बैठ गए हो। 25-26 फरवरी को कैबिनेट आ जाएगी, वुज़रा आ जाएंगे, उस दिन आपका वलीमा होगा। 27-28 को आपकी रुखसती, आधा बर्ज़ है। लेकिन सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ ने आपको भी बोझ में दबाया ऐसे कि आप कुछ नहीं कर सके। आप मुझे बताओ, वज़ीर आला सिंध ने एक इजलास बुलाया और कहा कि शहर बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, अर्बन फॉरेस्ट लगाओ, अर्बन फॉरेस्ट लगाओ। वो भाई कुछ लोगों ने लगाया। टाउन की सतह पे चेयरमैनों को ख्याल आया, उन्होंने कहा कि हम करते हैं। पहले तो चेयरमैन होते, अब तो चेयरमैन है ना मौजूदा 25, तो उन्होंने कहा हम करते हैं। उन्होंने लब्बैक का और अर्बन फॉरेस्ट लगाया। इसी तरह किसी ने फ्लावर शो लगाया खूबसूरत। वो क्या है, वो गुलबर्ग वाला, वो आधा पागल है, वो डायरेक्टर नदीम मनीफ, उसने गुले दाऊदी का लगा दिया खूबसूरत शो। और उसके बाद उसने क्या एक और लगाया था यार, हाँ, गेंदे का फूल, कहो मियाँ गुड्डे तुम्हें गुड़िया कबूल, वो लगाया उसने गेंदे का। तो इसी तरह दूसरे भी आए फ्लावर शो करने। वज़ीर आला की हिदायत पे अमल किसने किया? टाउन्स की सतह पे। सॉलिड वेस्ट कहता है जी 25% शहर साफ नहीं, वज़ीर आला ने कहा जल्दी से जाओ, 4 दिन में साफ करके आओ। वो बोला चलो भाई वज़ीर आला निगरा हो तुम, तुम्हारी ऐसी की तैसी, कितने आए चले गए। अजीज़ आरिफ जैसा कितना चूरन बेच के चला गया, हमारे असर कुछ हुआ? पीएस पार्टी की हुकूमत थी, कुछ होना नहीं था। ठीक है, तुम भी शोर कर लो, निगरा हो, यूं निकलोगे तो वज़ीर आला हो गए ठोस।
उन्होंने फिर निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने फिर एक और इजलास बुलाया। वो 15-20 दिन 1 महीने बाद उनको ख्याल आया, मैंने सिंध सॉलिड, वो भी हमने जगाया कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का क्या हुआ। वो इजलास हुआ तो दोबारा आए, बोला हाँ भाई शहर साफ हो गया, फरमा के आ रहे हैं 25% हो गया है, 25%। अबे बैन अल-अक़वामी शहर कराची 25% शहर साफ हो गया। वजीर आला तो फड़क गए, भुंग। उन्होंने बोला भाई साहब 26 अरब रुपए लेते हो यार, 26 अरब रुपए, और तुम बोल लो 25% शहर साफ हुआ है। शाबाश है यार, 25% शहर साफ हुआ है, शाबाश है, शाबाश है, 25% शहर। अगर ये पौधे ना हो, ये दरख्त ना हो, नारियल शारियल, ये वो क्या है, अबे क्या चीज़ है ये। आओ 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 वजीर आला साहब, आए चीकू, हाय 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 चीकू, हाय 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 चीकू, हाय हाय। अबे फ्री में नहीं, चोरी हो जाएगी। 2 नंबर काम तो मैं करता ही नहीं हूँ। जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी इसको चखूँगा भी नहीं। हाथ लगाने की तो इजाज़त होती है ना यार, कोई बात नहीं। वो पाकिस्तानी हो, मुझे वतन पाकिस्तानी, खारिज तो होती है हाथ में, बगैर कोई चीज़ देखे छुए ना, तो हैरत होती है। लेकिन बहरहाल तो वो वज़ीर आला सिंध ने कहा जी अच्छा 25% हुआ है, ओ जाओ दोबारा जाओ। अच्छा जी। उसके बाद सुम्बम बुकम वज़ीर आला भी भूल गए। उन्होंने कहा कि अब तो इलेक्शन हो गया, रुखसती का वक्त है, छोड़ दो जाए ना। और वो हंस रहे हैं। 26 अरब रुपए शहर के शहरियों के टैक्सों की कमाई खा के मुस्कुरा रहे हैं। यार आपको सुम्बम बुकम होने की बजाय आपको तो पहले FIA से इंक्वायरी करनी चाहिए कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ये 26 अरब रुपए लेके कहाँ जा रहा है। उसके बाद इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि इनके जो अफसरान बैठे हुए हैं पैदागीर, इनके असासे चेक कराने चाहिए थे। आपको पता है जब बोलता हूँ सबूत होता है तो बोलता हूँ ना, लल्लो चलती नहीं है। सिर्फ एक अफसर की कहानी सुना दूंगा ना, पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। जाली भर्ती हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर ऊपर से पैदागीर, जाली भर्ती मेरे सामने, इन आंखों ने देखा, खूबसूरत खूबसूरत 2 आंखें ना गुलाब से चेहरे के ऊपर लगी हुई, इसने देखा खुद अपॉइंटमेंट लेटर जारी करते हुए 14-16 के यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ के जा रहे थे। कोई दादू, कोई सांगड़, आय हाय, कोई मिटियारी, ये अपनी आंखों से देखा है मैंने। वो सारे बैठे हुए सॉलिड वेस्ट में। वो इलाका गैर है, वहाँ सबको खपा दो, TA DA दो। बोगस फाइल के लिए कोई अफसर चला जाए खुश होता है, मैं सॉलिड वेस्ट चला गया। उसको बोलते 3 महीने तक तो अच्छे पैसे मिलते हैं, TA DA भी मिलता है। यानी अगर 1-1.5 लाख तनख्वाह है तो वहाँ जाके 50-60 हज़ार 80 हज़ार बढ़े जाते हैं। वो तो मौजों में होता है। तो उसको एक बिल दिया जाता है, ये 5 करोड़ का बिल है, साइन कर दो। वो बोलता है अल्लाह माफ़ करे, हथकड़ी लग जाएगी। अगर डरपोक होता है भाग जाता है, सियाना होता है तो लग जाता है कि उसे पता है सिंध की धरती है, कुछ होगा ही नहीं। जब 26 अरब का कोई हिसाब नहीं मांग रहा, पागल है, 5 करोड़ का मांगेगा। तो वो अफसरान वहाँ छुपे, इनके एहसास से आपको चेक करने चाहिए थे निगरान वज़ीर आला को। लेकिन अब निगरान का दौर ख़त्म। आपने क्या किया? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हंस रहा है। ईमान से कसम खुदा की वो हंसते होंगे यार। बड़े बड़े फन्ने खान आए, अजीज आरिफ से बड़ा चूरन बेचने वाला कोई नहीं था। काय करने वाला वो इतना बेच के चला गया। कराची के 26 अरब रुपये जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला वो कैसी चौरंगी घुमाई, कैसी टाइट चौरंगी। वो वज़ीर बल्दियात सुम्बम बुकम, वो तो सिंध सॉलिड मैनेजमेंट बोर्ड को क्या देखेंगे, उनको पता ही भी नहीं होगा ये बोर्ड है क्या। हालांकि वो चीफ ऑफिसर रहे 80s के दौर में कोरंगी के, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के भी चीफ ऑफिसर, बल्दियात में अफसर रहे मुबीन जमानी साहब, वज़ीर बल्दियात निगरान। किसी को पता ही नहीं होगा। बहरहाल पहले भी डिस्क्लोज कर चुका हूँ। तो बाहर उनको पता ही नहीं है सिंध सॉलिड वेस्ट में, उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं लिया उसका ना। बोला हटा यार, हमारा मतलब नहीं, हमें तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल देखनी है। बिल्डिंग बन रही है, आओ शाबाश है, नारियल भी लग रहा है बिल्डिंग में, ओहो ज़बरदस्त, बिल्डिंग गिर गई, आगे बंद कर लो। लेकिन बाहर वज़ीर आला तक रहूँगा, इनका काम था जब पकड़ लिया था तो गिच्ची दबा देते, इस शहरियों को रिलीफ मिल जाता, सुकून मिल जाता। जो आप अर्बन फॉरेस्ट कह रहे हो ना, इतने खूबसूरत खूबसूरत पौधे, फूल, दरख्त, फिर शहरी भी ताउन करते, फ्लावर शो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हर गली में फ्लावर शो हो रहा होता। हमारे टाउन्स जो हैं वो ये गमले निछावर कर देते अपने गली महलों की सतह पर। आओ हमसे फ्री लेके जाओ, ये चेयरमैन दावा करते, आओ फ्री लेके जाओ, अपने गली महलों में लगाओ, खूबसूरत खूबसूरत गली में, कोई महल्ले में जिस गली में जाओगे वहाँ आपको गुलाब, मोतिया, गेंदा और पता नहीं क्या क्या मिलेगा, चीकू, नारियल, लीमू बड़े वाले, ऑरेंज, ये सब मिलेंगे आपको।
गली महल्लों की सतह पर सिर्फ दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। लेकिन बात यह कि हम हैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, जिसका काम है पैदागिरी। तो हम कहाँ अर्बन फॉरेस्ट यार, कहाँ अर्बन फॉरेस्ट, क्यों खेल लो हमारे पास? या खाने को नहीं है, 250 रुपये किलो प्याज, 300 रुपये चल रही है, टमाटर आसमान पे, आलू सस्ता है 100 रुपये का 2 किलो है ना। ओ भाई 100 रुपये का 2 किलो है, आधा किलो भी लोगे ना, चलो 50 रुपये का, ऊपर लवाजमात डलते हैं ना, 250-300-400 रुपये बन जाते हैं, घी तेल मसाला, वो भी सस्ता नहीं है। सांस ले नहीं जा रही, बाहर जाओ कचरा सड़ रहा है। वो कुदरत ने बारिश कर दी, कुछ बहा के ले गया। सॉलिड वेस्ट ने क्या किया? इस बारिश के दौरान सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड किधर था? पोलिंग स्टेशनों पे, कितने पोलिंग स्टेशनों पे उन्होंने सफाई की, पानी बारिश का पानी निकाला, झाड़ियाँ सफाई की, वहाँ पे टाउन कर रहे हैं, मैं तो दिखा रहा हूँ। आपने देखा था ना, वो शाह फैसल वाले ने कहा था कि वो भाई वो है ही नहीं, वो औरंगी टाउन का म्यूनिसिपल कमिश्नर कहता है हमारा तो फ़ोन ही नहीं सुनते भाई, और रात को तो ये फ़ोन बंद कर देते हैं कि भैया हम सो रहे हैं, 26 अरब रुपए है हमारे पास, तुम्हारे जैसे कंगले नहीं है टुच्चे, 4 करोड़ 26 लाख की ओजरटी है, उसके बाद रोते हो। हम 26 अरब के मालिक है शहर के, कराची के 3.5 करोड़ की टैक्सों की कमाई में से हम माल उड़ाते हैं, फिर हमसे हिसाब कोई नहीं मांग सकता। सवाल ही पैदा नहीं कोई माई का लाल हिसाब मांगे हमसे, है कोई नहीं मांग सकता हिसाब। मांगेगा कैसे? कम वक्त मांगे। ज़रा सांस ले लूँ यार, कचरे से आया हूँ ना। अरे मक्खी भी बैठी हुई है, आय हाय, सॉलिड वेस्ट वालों ने मक्खी डाल दी होगी, अजीज आदमी सूंघेगा ना तो नाक में घुस जाए। बहुत बड़े साजिशी हो यार। अरे कौन सा फूल है यार, बड़ा ज़बरदस्त है, क्या शाबाश है। आय हाय हाय हाय, कलियाँ भी है, कलियाँ भी हैं, फूल भी है। इससे अच्छा खूबसूरत माहौल कराची का हो सकता है? 26 अरब बहुत ज़्यादा है, हो सकता है। शाराएँ क्लीन, नीट क्लीन हो सकती है, कचरा हो ही नहीं सकता, लश हो सकता है कराची बैनुल अक़वामी। लोग आते हैं यूँ कर लेते हैं, कराची आए, कराची कचरे का शहर। और जब उनको पता चले सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है यहाँ पर, और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 में फंक्शन जो है वो सीधा टाउन की सतह पर है। जी हाँ, उसमें लिखा हुआ है टाउन की सतह पर। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना है 2014 जनवरी में, और पहले दिन से पैदागिरी 2014 में ये बना जनवरी में। इन्होंने 2 बंगले किराए पे लिए बात आइलैंड में, एक था D41 और एक D47 था शायद, पिछली गली में। किराए का बंगला लिया, तजीनो और आइश पे माल खर्च किया। पहली किस्म का 80 मिलियन मिली थी, गाड़ी वाड़ी भी खरीदी थी, काम वाम कुछ नहीं था, धंधा कुछ नहीं था। 2017 में तो गाड़ियाँ आई हैं चाइनीज़ कंपनी की। आज 24 चल रहा है, 24। क्या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कह सकते हैं हम इसको? सांगड़ में है, मीरपुर बटोरों में है, ठट्टा में है, बदीन में है, अरे यार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों में है बस। और बताओ कहाँ है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड? 10 साल, 24 चल रहा है फरवरी, 10 साल में सिंध सॉलिड वेस्ट। कराची गन्ना है, गन्ना चूसो है। वो चीकू था ना, आए हाय, पीस के जा रहा है। जिस तरह तुम लोग कराची को चूस रहे हो, इस तरह मैं शहतूत को भी डाल के ग्राइंड करूँ, लेकिन हम ये कर नहीं सकते, हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कराची को गन्ना बनने देना नहीं चाहता। कराची तरक्की करेगा, खुशहाल होगा, तो सिंध की धरती में मेरे बहन भाई जो बैठे हुए हैं देहात में, गाँव में, वो खुशहाल होंगे। जब वो खुशहाल होगा, सिंध खुशहाल होगा, दीगर सूबे खुशहाल होंगे। जब दीगर सूबे खुशहाल होंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा। जब पाकिस्तान मजबूत होगा तो हमारे पास खुद ब खुद रसमलाई होगी। लेकिन हम तो निचली सतह पर ही निचोड़ने के चक्कर में लगे हुए, निचली सतह पे ही निचोड़ने के चक्कर में लगे हुए। गन्ना खाओ, गन्ना खाओ। कब रहम आएगा हमें कराची पे? कब हम 26 अरब रुपए का हिसाब कोई इनसे लेगा? कौन इनके असासे चेक करेगा? ये अरबपति खरबपति कैसे हो गए? कौन, किसके पैसे से हुए? कौन चेक करेगा? लिहाजा वक्त की ज़रूरत है, इसको चेक किया जाए। 26 अरब रुपए कराची वालों को कौन ले रहा है? वज़ीर आला अब जो भी अब अगला 25-26 तारीख को कैबिनेट बन जाएगी, आ जाएगा, तो बराए मेहरबानी अर्बन फॉरेस्ट का चूरन नहीं बेचना। इसी तरह हर टाउन को कहना कि अपनी नर्सरियाँ आबाद करें, ऐसे लश खूबसूरत कारपेट बिछाए, और यहाँ से जिस तरह ये सजे हुआ है पूरा, यहाँ से लेके वहाँ
फूल ही फूल, फूल ही फूल। अभी और भी दिखा सकता हूँ, मेरे आमने सामने तो इतने फूल हैं, सिर्फ ये गेंदे शेंदे नहीं हैं, अड़ंदे फड़ंदे सब हैं। ये यहाँ से चेयरमैन 25 टाउन के गली महलों की सतह पे शाहराहों पर फेंकेंगे ना धन धन गमले, कराची ग्रीन 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 होगा ना। 26 बिलियन खर्च होंगे, इसके कम होंगे यार। ये 26 बिलियन से एक दफ़ा 25 टाउनों को मशीनरियाँ दिला दो, सबको मशीनरियाँ, ग्रैब मशीनें दिला दो, नाले अपने खुद साफ करें, दो मशीनरी दे दो, 1.25 करोड़ की आती है। और उसके बाद ट्रैक्टर ट्रक वर्क जो इनका स्क्रैप कर दिया, अरबों रुपए की मशीनरियाँ तुमने स्क्रैप की हैं, कोई पूछने वाला है? नहीं पूछने वाला। अरबों रुपए की वो खुद टाउन वाले बना रहे हैं, तो वो इनको बनवा के दो। और फिर 26 का आधा करो 13 बिलियन, ठीक है, 13 बिलियन वो बांट दो 25 टाउनों में। देखो कराची कैसा नीट एंड क्लीन होता है। और जब नीट एंड क्लीन होगा तो उसके बाद महकमा बागात टाउन वाले जो है, जितने 25 टाउन वाले हैं, उनकी नर्सरियाँ ज़बरदस्ती बनाओ और उनको बोलो अफजाइश करो। तुम्हारे पास माली भी है, तुम्हारे पास डायरेक्टर भी है, डिप्टी डायरेक्टर, ओवरसीयर भी है। वो काम करना चाहते हैं लेकिन हम काम उनसे करवाते हैं, क्योंकि उनको आधे पे छोड़ने का आदि है ना, भाई जा है ना, आधे हमें दे, जा, हाँ हमारे तो हुक्का पानी चले, दिन निकला तू, पैसे दे हमें। तो जो अहल लोग होते हैं वो काम करते हैं। तो इस तरह ये सज जाएगा। और ये फिर जाके गली महलों पर टाउन की सतह पर कैम्प लगा के, आप पहले भी कैम्प लगते थे, फ्री में दो कि अपने घर के दरवाज़ों पे आप ये लगाए, रोज़ाना इसमें पानी दे, इसकी आप यारी करें, इसकी निखारें। आपके बीवी बच्चे बुजुर्ग माँ बहन बेटियाँ सब ताज़ा माहौल में होंगे। अस्पताल गए, हाँ डॉक्टर मर जाएगा यार, वो क्या करेगा, कंपाउंडर भी मर जाएगा, और बेचारी नर्स का क्या होगा, नर्स का क्या होगा। ये तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की मेहरबानी है, डॉक्टर नोट पीट रहे हैं, नर्स भी तारो ताज़ा हो रही है, खूबसूरत खूबसूरत नर्सें। हमारे ज़माने में तो काली होती थी, मोटी थी, बड़ा वाला इंजेक्शन घुसड़ देती थी। अब के तो नर्सें भी अच्छी हो रही हैं, कंपाउंडर भी अच्छा है, मेडिकल स्टोर वाले का भी कारोबार चल रहा है। लेकिन अगर ये ग्रीन और क्लीन और सिलीन हो गया, इनका क्या होगा। रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, वो देगा, कभी घबराना नहीं। रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, वो गफूर रहीम है। समझाने का मकसद था कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ एक बोझ है, इससे जितनी जल्दी हो सके निजात हासिल की जा सकती है। नासिर हुसैन शाह वज़ीर बल्दियात साबिक़ ने कहा था, एक करारदाद से आओ, दूसरी करारदाद से चले जाओ, जिसको पसंद नहीं है। चेयरमैनों को अलार्म बजा रहा हूँ, देख लो, वरना मस्ती में रहो, कोई बात नहीं। खुद ही अब तब जिम्मेदार हो, जिस मनसब पे बैठे हो उसका तो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा ना, कि आपके पास मौका था, आपने क्या किया। इजाज़त दीजिए अजीज़ आरिफ को। अजीज़ आरिफ, टीवी टुडे, कराची।